हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लूप जो आप लोगों को बताना है मुझे वो है वाइल लूप। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताया था और उसके प्रोग्राम भी बताए थे किस तरह से फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप में क्या होता है कि वो फॉर लूप जो है जिससे उसमें कहाँ से कहाँ तक हमको लूप को लेके जाना है, कितनी बार हमको वो इटरेशन करानी है, मतलब कितनी बार हमें वो लाइन प्रिंट करानी है, वो हमें पता होती है। ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में हम इस यहाँ पर जो नंबर ऑफ इटरेशन जो होती है वो अननोन होती है, ये पहले से नहीं डिफाइन होती है। ठीक है। लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट लूप होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का सबसे सिंपलेस्ट लूप होता है। जैसे वाई फॉर लूप आपने देखा था यूज़ करते हुए, वैसे ही वाइल लूप होता है। बस मतलब फॉर लूप में ये होता है कि कहाँ से कहाँ तक कितनी बार हमको वो जो स्टेटमेंट है, जो लूप है वो कितनी बार चलाना है ये पता होता है। इसमें वो चीज़ नहीं क्लियर होती है। इसकी जो डेफिनेशन है, वाइल लूप इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर। इन जनरल लूप कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ प्रोग्राम वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट ऑन बिफोर हेड। ठीक है। ये ऐसे उसमें लगता है जहाँ पर पहले से हमें पता नहीं होती कितनी बार उसको चलाना था। वाइल लूप कीप एन एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। इसमें लूप में स्टार्टिंग में ही एक कंडीशन दे दी जाती है, तो वो कंडीशन जब तक सही होगी तब तक वो चलेगा। जैसे फॉर लूप में क्या है, कहाँ से कहाँ तक चलना है ये डिफाइंड है, जीरो से लेके जहाँ तक भी जाता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। ठीक है। लेकिन इसमें तब तक चलता रहेगा, इसमें सिर्फ एक ही जगह पर हमको कंडीशन देनी होती है, दो कंडीशन नहीं लगती। जैसे फॉर लूप में दो दो क्या तीन तीन कंडीशन लग जाती हैं कभी कभी, तो इसमें एक ही कंडीशन लगेगी और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक वो लूप चलेगा, और जब तक ट्रू नहीं, जब तक नहीं होगी तो वो लूप नहीं चलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बिहेवियर जो होता है अलग होता है, लेकिन इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बाकी के हमारे लूप हैं उसी तरीके से इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे की प्रोग्रामिंग में भी इसको बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक प्रोग्राम बताते हैं कि 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। हम दोनों, जैसे फॉर लूप के थ्रू भी हम नेचुरल नंबर प्रिंट करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हमको नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, लेकिन वाइल लूप की हेल्प से। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। इसके बाद अब वाइल लूप लगाएंगे। वाइल, अब ये वाइल होता है, कीवर्ड होता है, उसके बाद स्टेटमेंट दी जाएगी। ठीक है। ये आई 0 से स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पर हमको ये आई जो है हमने माना है ये एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है। अब इसको 0 से 0 से स्टार्ट होगा और ये लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वाइल में एक ही कंडीशन दी जाती है। अब इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। ठीक, यहाँ पर आई प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमको जब वैल्यू बढ़ानी होगी, भाई पहली बार वो 0 प्रिंट कराएगा, 1 प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट कराएगा, ऐसे जब वैल्यू बढ़ानी होगी ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, जब हमको वैल्यू बढ़ानी होगी तो हमको थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, सॉरी प्लस 1। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। ये प्रोग्राम है दो नंबर नेचुरल नंबर प्रिंट कराने का, 10 नेचुरल नंबर। देखो सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। हमको नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है ना, हम 0 से स्टार्ट कर देंगे तो होल नंबर ले लेगा। तो ये 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। अब पहले ये तो प्रोग्राम रन हो गया, अब इसको पहले समझो कि प्रोग्राम रन हुआ कैसे। हमने स्टार्टिंग में आई की वैल्यू ले ली 10, हमने मान लिया एक वेरिएबल है आई जिसकी वैल्यू है 10, तो हमने 10 उसको ले लिया। फिर हमने वाइल लूप लगाया। अब ये वाइल लूप वहाँ तक जाएगा, ये इसमें स्टार्टिंग वैल्यू अपने से देनी होती है, वो लूप के अंदर नहीं लगती है। यहाँ पर सिर्फ लूप में एक ही कंडीशन होती है, तो लूप को हमको आई लेस देन इक्वल टू 10 तक लेके जाना है, कि मतलब आई की वैल्यू या तो 10 तक हो और 10 से पहले वाली भी, इसीलिए लेस देन इक्वल टू लगा है। आई मतलब जहाँ से भी स्टार्ट होगा
वो लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 10 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये पहली बार आई की वैल्यू, अब यहाँ आई की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, तो वो पहले लूप की कंडीशन में आएगी, वहाँ चेक करेगी, तो चेक करेगी तो आई की वैल्यू अभी भी 10 से कम है, तो फिर वो प्रिंट हो जाएगी। जो नीचे लास्ट लाइन लिखी हुई है वो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब है कि आई को हम एक एक वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आई को प्रिंट कर देगी 1 को प्रिंट करने के बाद फिर आई की वैल्यू यहाँ पर आएगी नीचे सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट पे, वहाँ पर आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो आई इज इक्वल टू जो पहला आई है इक्वल के जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये आई ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले आई में वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 मिलकर 2 बन जाएगी, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू ऊपर जाएगी। ये लूप जो होता है ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो ये वैल्यू फिर आई की वैल्यू ऊपर जाएगी। मैथ में क्या होता है कि हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं, उसकी एक ही वैल्यू आती है। इसमें क्या होता है, हम एक ही वेरिएबल में वो कई बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आई एक वेरिएबल है जिसको हम कई बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि मैथ में तो एक्स मान लिया और उसी एक्स की लास्ट में वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर हमने आई माना है, इसकी आई की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी। वो हमें एक साथ मिलती है लेकिन ये हर बार चेंज होती है। पहले आई की वैल्यू 1 थी और जब वो पहली बार 1 प्रिंट हुआ तो उस आई की वैल्यू हो गई लास्ट में जो लाइन नंबर 4 है, आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये 2 ऊपर जाएगा वाइल लूप में, फिर चेक करेगा तो 2 जो है वो 10 से कम है, भाई आई की जो वैल्यू है वो, तो ये फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगी। मतलब जिस वेरिएबल की हम मानते हैं स्टार्टिंग में उसी के अंदर हम उसको फिर से सेव कर सकते हैं। ये इसकी एक क्वालिटी होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हमने आई को 10 मांगा था और आई को हमने 2 बनाकर फिर से आई में ही सेव कर दिया। ये मैथमेटिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आप लोग मैथमेटिक्स में वेरिएबल यूज़ करते हैं वहाँ यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अब 2 हो गई, फिर ये ऊपर जाएगी। ये तब तक प्रिंट करती रहेगी जब तक वो 10 तक नहीं पहुँच जाए। तो 2 प्रिंट कर दी, फिर उसके बाद फिर नीचे आई, फिर आई की वैल्यू 2, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो गई। फिर ये ऊपर जाएगी, फिर वो चेक करेगी, ये कंडीशन चेक करेगी, कंडीशन अभी भी उसके लिए ट्रू है। ये तब तक प्रिंट होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू। जैसे ही आई की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा उसके बाद ये लास्ट लाइन में जब नीचे आएगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11, आई की वैल्यू बन जाएगी 11। अब 11 जब ऊपर जाएगी तो वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। भाई यहाँ आई जो है वो 10 से इक्वल या छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन फॉल्स होते ही ये प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसीलिए जब हम इसको रन कराते हैं तो क्या होता है, वह 10 तक प्रिंट होती है। देखो प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अब हम अगर तुम चाहते हो कि 100 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होगा, बस हमको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे। तो प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम एक ही चीज़ से कई काम कर सकते हैं। देखो अब देखना, सारे प्रिंट कर देगा। जितने नेचुरल नंबर प्रिंट कराना चाहो हम उतने प्रिंट करा सकते हैं। हम चाहते 1000 प्रिंट कराना, एक 0 और बढ़ा दो, देखो 1000 तक आ गया, सारे प्रिंट हुए हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये एक लूपिंग स्टेटमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है। वही प्रोग्राम हमने 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने के लिए क्या किया था, वही प्रोग्राम हमने 100 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने के लिए कर दिया, वही प्रोग्राम हमने 1000। जितना चाहे हम उतने नेचुरल नंबर प्रिंट करा सकते हैं, सिर्फ ये इन 4 लाइन का यूज़ करके। लेकिन इन चारों लाइन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाइल जो है ये भी फॉर की तरह एक लूप है। लूप का कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बताया कि क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसे आप लोग पाइड्रॉइड तो मैंने बताया आपको इंस्टॉल करना बता देंगे, दोस्तों इंस्टॉल करके इसको रन करा के देखिएगा किस तरीके से ये काम करता है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसमें और वाइल लूप के बाद 2 ही लूप हैं आपके कोर्स में फ़िलहाल अभी तक, फॉर लूप और वाइल लूप। तो वाइल लूप के और कुछ प्रोग्राम्स आपको बताएंगे इसको यूज़ करते हुए। ओके, थैंक यू।